चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद चैप्टर 4। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहुंच गए थे। आज उसके सम से आगे करके एंड वी विल बी मूविंग ऑन। सो 4.3 और होमवर्क में आप लोगों को यही दिया गया था कि एग्जाम्पल्स कर लेना। एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करना, प्लस आरडी बोला था जिसका शीट मैंने नहीं भेजी, बट आरडी आपके पास बुक भी है, आप उसमें से भी कर सकते थे, बट आई हैवंट सेंट द शीट, आई नो। स्टिल अभी आरडी करने का एक्चुअली टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग चैप्टर में ही चल रहे हैं, उतना डिटेल्स में अभी तक हम लोग नहीं गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो आरडी का फिर से आगे हम लोग उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। एंड यू विल बी गिवन द असाइनमेंट्स ऑन आरडी आल्सो, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। और आपके पास में आरडी है, यू कैन वर्क ऑन दैट आल्सो। एंड लेट अस कंटिन्यू टुडे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे ही चलेंगे, कल जो किया था वो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड सो क्वेश्चन नंबर 7, कल जो किया था उसमें से किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ लो। एनी डाउट फ्रॉम यस्टरडेज वर्क? नो सर। नो डाउट्स। चलो ठीक है, तो फिर देन लेट अस कंटिन्यू। So question number 7 is, the difference of the squares of two numbers is 180. The difference of the squares of two numbers. So let's one number be x and other number be y. यहाँ पर दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे, बट फिर बाद में वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो एक बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए। सो वी विल बी जस्ट चेंजिंग द स्टेटमेंट। लेट वन नंबर की जगह हम लिख देंगे लार्जर नंबर, और अदर नंबर की जगह पर हम लिख देंगे स्मॉलर नंबर, ताकि बड़ा क्लियर हो जाए कौन सा लार्जर नंबर है कौन सा स्मॉलर नंबर है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 180। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180, इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, और हमेशा लार्जर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर होगा, दैट इज 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन इज गिवन टू अस, the square of the smaller number is 8 times the larger. Square of smaller number is equals to 8 times the larger number. Smaller number is y, और उसका square मतलब y square, and 8 times the larger number, so 8 larger number is x. So this is equation number 2. Substitute 2 in 1. Substitute equation number 2 in 1. तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर 8x इज इक्वल्स टू 180, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, किसको समझ में नहीं आया ये पार्ट? एनीवेयर इफ यू फाइंड एनी डाउट इन मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बताओ। सर वापस से समझाओ। कौन जगह पर बताओ? आर्यन कहाँ पर? वापस से कहाँ पर बेटा? शुरू से ही? हाँ सर, फर्स्ट स्टेप से। अपने एक्स लेट ज्वाइन हुआ क्या? नहीं सर, नेटवर्क इश्यू। तो अच्छा, दो नंबर का स्क्वायर के डिफरेंस, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो स्क्वायर डिफरेंस जब बोलते हैं तो एक छोटा नंबर होता है एक बड़ा नंबर होता है। तो लार्जर नंबर भी एक्स एंड स्मॉलर नंबर भी वाई हमने ले लिया, और उनका डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये पहला कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था। सेकंड, square of the smaller number is 8 times the larger number. This was the second condition that was given in the question. So square of the smaller number, तो smaller number तो y था, तो square, so y square
is 8 times larger, so 8x. और इस y square को उठाकर जब यहाँ डाल देंगे, it forms a quadratic equation. देखो आर्यन लाल, ओके सर। ओके। और किसी को बेटा कहीं डाउट है पूछ लो। No, sir. नो डाउट। तो इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे और x की वैल्यू ढूंढोगे और x को इक्वेशन 2 में डाल दोगे, तुम्हें y मिल जाएगा और दोनों नंबर्स तुमको मिल जाएंगे, x एंड y, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर, एंड सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओनली। हम रोज तुमको याद करवा रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, ट्राई टू यूज मैक्सिमम ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से सम्स में मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, जब तक कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एकदम श्योर ना हो जाए कि हमारे फैक्टर्स है। अगर यू आर वेरी गुड इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, और अगर तुम श्योर नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना। इज इट क्लियर टू ऑल? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. Okay, and carry on with quadratic formula. Then question number 8. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. एक ट्रेन है that travels at a uniform speed, एक फिक्स्ड स्पीड पे चल रहा है। So let the uniform speed, यह सम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया है, just we are repeating, let the uniform speed be x. Your distance is 360 kilometers. So you will take some time. So time t1 is equal to distance by speed, and this is 360 by x hours. ये पहला कंडीशन। Let the uniform speed be x. Distance was 360 kilometers. तो 360 kilometers कवर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, and that time is t1, that is distance upon speed. If you continue the question, if the speed had been 5 kilometers per hour more, then the train would have taken 1 hour less for the same journey. If the speed would have been 5 kilometers more, मतलब जो अभी स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा जाना है, तो our new speed is x plus 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर बढ़ा दीजिए ऐसा बोला, एंड डिस्टेंस अभी भी उतना ही रहना है 360 किलोमीटर। चेंजेस होंगे टाइम में, अब टाइम लेट अस टेक इट एज t2, एंड दिस इज अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड दैट इज 360 बाय x plus 5 hours। अब बोला है कि if the speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर, then time will be decreased by 1 hour। मतलब अब जो ये टाइम है t2, स्पीड बढ़ गया तो ये टाइम कम हो गया, ये टाइम ज्यादा हो गया, so t1 is greater than t2। और कितना कम है या कितना ज्यादा है, 1 hour का डिफरेंस है, वो उन्होंने बोल दिया। so this can be written as 360 by x minus 360, एक स्टेप और लिख देते हैं, t1 minus t2 will be 1, 1 घंटे का डिफरेंस। और अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 360 by x minus 360 by x plus 5, and that is equal to 1। ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। चलो वो भी तुम्हारे लिए बना देते हैं। यू टेक आउट 360 कॉमन, 1 by x minus 1 by x plus 5 is equal to 1। 360 को रहने दिया, एलसीएम इज x into x plus 5। ये कल हम लोगों ने सम इसके ऊपर किए थे कि एलसीएम कैसे लेना, x plus 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, Yes, x plus 5 minus x, and this is equal to 1। so 360, ये x और x cancel, 5 by x square plus 5x, and that is equal to 1। so 360 into 5, 1800, और डिनोमिनेटर की साइड चेंज कर दो, x square plus 5x, और 1800 की साइन चेंज करेंगे तो x square plus 5x minus 1800 is equal to 0। This is your required quadratic equation. Solve it with the help of a quadratic formula and get the value of x, and that value of x will be the uniform speed of the train that is asked to us in the question, that find the uniform speed of the car। देखो बच्चा, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। No, sir. समझ में आया। क्लियर है? चलो तो फिर स्क्रीनशॉट करो, अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ते हैं आज। सर ले लिया। वेरी गुड।
सर बाकी सीबीएसई सब की सोए नई हुए हैं। गाइडलाइंस सर सीबीएसई की नई पढ़ ली बेटा गाइडलाइंस मैंने। सर ले लिया 100% कंफर्म हो हाँ गया सर। सीधी सर ले लिया। हाँ कंफर्म्ड है, न्यूज में आ गया कल। हाँ बेटा हो गया सबका, यस सर। रब कर दे। चलो डन, यस जाने देते हैं। ओके बेटा चलो। देन क्वेश्चन नंबर 10, 9 करने से पहले 10 करेंगे हम लोग, ताकि तुमको तुरंत समझ में आ जाए। जो अभी हम लोगों ने 8 में किया वही क्वेश्चन 10th नंबर है, खाली थोड़ा सा गाइडलाइंस में चेंज हो गए हैं। हमें जो कंडीशंस देने चाहिए वो कंडीशंस में थोड़ा सा चेंजेस है। और क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, तो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है, हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है। दो तरह की ट्रेन है हमारे पास। दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 132 किलोमीटर, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 132 किलोमीटर। एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो हम यहां ले लेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड हो गई x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। देखो सही समझ में आ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। यस सर। ओके देन अब इसको कुछ टाइम लगेगा। सो टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों सेम का सेम ही है, इससे पहले वाला जो किया वैसे ही। दिस इज 132 बाय x, इसको कुछ टाइम लगेगा। अगेन दिस इज डिस्टेंस बाय t2 नाम दे देते हैं उसका। t2 इज डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस इज अगेन 132 बाय x प्लस 11। और अब बोलते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा, मतलब पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा लगेगा। इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, पैसेंजर टाइम का ट्रेन का टाइम एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से 1 घंटा ज्यादा। सो वी कैन राइट T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। देखो ये किसको समझ में नहीं आया? नहीं सर, गॉट इट। इज इट क्लियर टू ऑल? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। मानव हो के नहीं आज? यस सर, यस। आ रहा है ना बच्चा समझ में? यस सर। ओके सो T1 minus T2 is 1, so just we have to substitute. This is 132 by x minus 132 by x plus 11 and that is equals to 1। और अभी कैसे सॉल्व किया था? सेम बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और x की वैल्यू ढूंढो, हो जाएगा। जस्ट अभी हमने ऐसे कम किया। यस सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हो हूँ। जाएगा ओके अच्छा ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने 8 नंबर भी सेम ऐसे ही किया था, इसीलिए दोनों को साथ में ले लिया। देन क्वेश्चन नंबर 11, एक हमने छोड़ के रखा है 9th वन, वो इसके बाद करेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो हमारे पास 2 स्क्वायर है, एक बड़ा साइज का स्क्वायर है, एक छोटा साइज का स्क्वायर है, और दोनों के स्क्वायर का एरिया 468 है। तो पहले लिख लेते हैं, लेट्स साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो हमने इसको x ले लिया, तो स्क्वायर है तो चारों साइड सेम होती है, y y एंड y। सो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर
plus area of smaller square is equals to 468. ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में. Sum of the areas of the two squares. So area of a square is side into side. So this is x square. This is side into side. So this is y square is equals to 468. This is equation number 1. Second condition. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of the two squares. Now the difference of their perimeters. तो लिख देते हैं. Difference of their perimeters. Difference of their perimeters is 24. मतलब perimeter of larger square minus perimeter of smaller square is equals to 24. Perimeter of larger square, perimeter मतलब addition of the boundaries. So x plus x plus x plus x. So this is 4x minus 4y is equals to 24. 4 common ले लेते हैं. x minus y is equals to 24. 4 का साइड चेंज करते हैं. x minus y is equals to 24 by 4 is equals to 6. x minus y is equals to 6. So x is equals to 6 plus y. Question number 2. और इस x की वैल्यू को उठाकर 1 में डालेंगे. Substitute x is equals to 6 plus y in equation number 1. तो ये हो गया 6 plus y whole square plus y square is equals to 468. ये तुम्हारा बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में एक्सपैंड करो और प्लस वाई स्क्वायर करो. यू विल गेट 468. मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर y. जैसे y मिल जाएगा उसको यहाँ पर इक्वेशन 2 में डालना. यू गेट x. हो जाएगा बच्चा. कहाँ गए? हो जाएगा. Yes, sir. यस सर. चलो बोलते रहो तो पता चलता है. चुपचाप साइलेंट हो जाते हो तो हमको लगता है हम अकेले अकेले बातें कर रहे हैं. बोला करो हाँ सर हो जाएगा, नहीं होगा, डाउट है, कुछ भी पूछा करो. कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ लो बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. चलो तो फिर क्लिक कर लो. Sir, done. ओके बेटा. चलो जाने दे. रब कर दे बच्चा. Yes, sir. Yes, sir. चलो. And then question number 9, the last question of this exercise, and then we will move on to the next exercise. So question number 9. So what is question number 9? Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. हमारे पास एक टैंक है. उस टैंक को 2 पाइप से भरा जा रहा है. 2 वाटर टैप्स यूज किए जा रहे हैं. एक बड़ा पाइप है, एक छोटा पाइप है, और इससे वो भरा जा रहा है पानी से. एंड बोथ टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 hours. मतलब दिस इज 75/8 hours. मतलब ये पाइप से पानी इतनी देर तक चला, इस पाइप से भी पानी इतनी देर तक चला. मतलब इस पूरे टैंक को अगर भरने में पूरा भर दिया गया है तो इस पूरे टैंक का कुछ पार्ट इस पाइप में भरा होगा और कुछ पार्ट इस पाइप में भरा होगा. समझ में आ रहा हम जो बोल रहे हैं बेटा? क्या हम लोग करने वाले हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा का पूरा टैंक है. दोनों पाइप मिलकर भर रहे हैं. कुछ पार्ट इस टैंक का इस पाइप में भरा है, कुछ पार्ट इस टैंक का इस पाइप में भरा है, और दोनों पाइप इतनी देर तक चल रहे थे. हमें सबसे पहले ये ढूंढना है
कि कौन से पाइप में कितना पार्ट इस टैंक का भरा है, बड़े पाइप ने कितना भरा है और छोटे वाले पाइप ने कितना भरा है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 2 water taps together can fill a tank in 93/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken by each tap can separately fill the tank. मतलब अगर the tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. मतलब अकेले अकेले दोनों को भरने के लिए बोला जाए, दोनों को अकेले अकेले भरने के लिए बोला जाए तो ये इसको 10 आवर्स कम लगेंगे उससे भरने के लिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि ये अकेला कितना भरता है। सो लेट्स लार्जर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक इन x आवर्स। x आवर्स में लार्जर पाइप पूरा का पूरा टैंक भर देता है। मतलब कैसे हो गया, x आवर्स में पूरा का पूरा एक टैंक ये लार्जर पाइप भर दे रहा है। तो 1 आवर में वो कितना भरेगा, दैट इज 1/x पार्ट ऑफ टैंक। और जब दोनों साथ में भर रहे थे तो इसने कितना पार्ट इसमें भरा होगा जब वो इतने घंटे तक चल रहा था। तो 75/8 आवर्स जब वो चला तो उसने 75/8 इंटू 1/x पार्ट भर दिया। देखो यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आ गया सर। आ गया। अब स्मॉलर पाइप की स्टोरी करते हैं। लेट्स स्मॉलर पाइप alone can fill the tank in x minus 10 hours या x plus 10। दिस इज x plus 10 hours। क्वेश्चन में बोला था ना कि लार्जर पाइप को 10 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब स्मॉलर पाइप को लार्जर पाइप से 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो लार्जर पाइप ने x आवर्स में किया तो इसको x plus 10 आवर्स लगेंगे। तो ये स्मॉलर पाइप x plus 10 आवर्स में पूरा का पूरा एक टैंक भर रहा है। तो ये 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x plus 10 पार्ट ऑफ टैंक। और ये भी तो 75/8 आवर्स तक चला था, तो इसने 75/8 आवर्स में कितना भरा, तो 75/8 इंटू 1/x plus 10 पार्ट ऑफ टैंक। चलो अब हमने पता कर लिया कि 3/8 आवर्स में ये दोनों पाइप ने इस टैंक को भर दिया था। तो लार्जर पाइप ने इतना पार्ट भरा, स्मॉलर पाइप ने इतना पार्ट भरा, लेकिन दोनों पार्ट मिलाकर भरा तो एक टैंक ही। सो देयरफॉर 75/8 इंटू 1/x plus 10 प्लस 75/8 इंटू 1/x and that is equals to 1। टोटल ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट मिलाकर भरा तो एक टैंक ही। So if you take out 75/8 common, this is 1/x plus 10 plus 1/x and that is equals to 1। Yes. अब इसको जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ and solve it and get the value of x. That x will give you the time for the larger pipe and x plus 10 कर देंगे, that will give you the time for the smaller pipe। देखो बच्चा, किसी को कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? Everybody, this is clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. स्क्रीन નથી ગમતી? કાંઈ વાંધો નહીં, સ્ક્રીન નો ગમે તો શું કરશું? यस सर। चलो बच्चा, तो फिर क्लिक करो। यहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे। क्लिक हो जाए तो मुझे बता देना। Done, sir. तो हो गया। ओके Yes, बेटा, sir. ओके बेटा, ओके बेटा।
चलो रब कर दे बेटा। Yes, sir. चलो डन। And now we will be moving on to the last part of the chapter. Again, let us revise. थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रिवाइज करने की जरूरत है। चलो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। Quadratic formula. Standard form of the quadratic equation was ax square plus bx plus c, or x is equal to minus b plus minus d whole by twice a, where d is equal to b square minus 4ac. हमने ये पहले डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हम लोगों ने बहुत सारे सम्स भी किए हैं इसके ऊपर में, और तुम लोगों ने भी बहुत सारे कर लिए हैं। नाउ स्टोरी कम्स अराउंड d। ये पहले भी बताया था, फिर एक बार याद करवाएंगे तुमको जस्ट ताकि आगे बढ़ पाए। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये पहले भी हम लोगों ने लिखा है, रियल रूट्स एग्जिस्ट। Yes. मतलब इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स इफ d इज इक्वल टू 0, देन इक्वल एंड रियल रूट्स। मतलब x की जो दोनों वैल्यू आएगी, दोनों सेम आएगी और दोनों का दोनों पॉसिबल भी है। एंड इफ d इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर d लेस देन 0 आ गया तो आगे सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख देना है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इन दो केस में हमें x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और इस केस में हम d ढूंढकर ही बता देंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर तुमको बोला जाएगा, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स हमारे कैसे आने वाले हैं, x की जो दो वैल्यू आने वाली है वो कैसे आने वाली है। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और तुमको बोलेंगे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन इस तरफ से आ जाएगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए बोला है। तो नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने के लिए हमको d ढूंढना पड़ता है। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इससे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5, और हम ढूंढेंगे d। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 टू 8, 40, सो दिस इज माइनस 31। देखो d का वैल्यू नेगेटिव आया, सो d इज लेस देन 0, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर d is less than 0, so no real roots exist. Yes. देखो ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, और अगर sir. इक्वेशन ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, अगर इक्वेशन थोड़ा सा घूम गया होता तो फिर से हम नेचर ऑफ रूट्स ढूंढते। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। सो d निकालना है, सो b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज 3 स्क्वायर minus 4 into 2 into minus 5, so this is 9 and minus into minus plus, and this is 40 and this is 49. अब ये पॉजिटिव आ गया, so d is greater than 0, so real roots exist. और अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमको फॉर्मूला लगा के ढूंढना भी पड़ेगा। x is equals to minus b plus minus root d by twice है, so this is minus b, d की वैल्यू डाल देते हैं 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, so 2 into 2, so this can be written as minus 3 प्लस माइनस रूट 49 की वैल्यू 7 by 4, तो x की दो वैल्यू निकलेगी minus 3 plus 7 by 4,
and minus 3 minus 7 by 4, and this is 1, and this is minus 10 by 4 minus 5 by 2. ओके सर। देखो समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा समझ में Yes, आ रहा है। sir. चलो तो फिर एक स्क्रीनशॉट मारो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर। टेक ऑन। ओके बेटा। चलो तो रब करते हैं, and let us move on to exercise 4.4, question number 1. So we are on exercise 4.4, question number 1. उसमें 2 बिट्स है मेरे ख्याल से, एक बिट हम करेंगे और एक बिट तुम करोगे। 3 बिट्स है, हम एक बिट करेंगे। And the heading is find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real roots exist, find them. हमने अभी जस्ट वही क्वेश्चन को किया था। हम तुम्हारे लिए बिट 2 कर देंगे क्योंकि उसमें रूट वाला पार्ट है। 3x square minus 4 root 3, 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. हमें नेचर ऑफ द रूट्स भी निकालना है और अगर रूट्स रियल है तो हमें वो ढूंढना भी है। रूट्स रियल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होंगे तो रियल रूट्स होते हैं। सो वी विल हैव टू फाइंड देम इफ d इज ग्रेटर देन or equals to 0. If d is less than 0, छोड़ देंगे। So here, as per quadratic equation, we have a is equals to 3, b is equals to minus 4 root 3, and c is equals to plus 4. So let us find d. Check करने के लिए हमें d ढूंढना होगा। b square minus 4ac. So this is 3 का square. Sorry. b is minus 4 root 3 का whole square minus 4 into 3 into 4. b square minus 4ac. So minus 4 का square 16 और root 3 का square 3 and minus this is also 16 into 3. This is 48 minus 48 and this is equals to 0. So here d is equals to 0. So equal and real roots exist. Equal and real roots exist. एग्जिस्ट। और अब एग्जिस्ट करेगा तो हमें ढूंढना भी पड़ेगा। तो ढूंढेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय ट्वाइस ए। वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू है 0 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। सो 2 into 3. So this will be minus into minus 4 root 3 plus minus 0 by 6. So 4 root 3 plus 0 by 6 and 4 root 3 minus 0 by 6. So this will be 4 root 3 by 6. This is also 4 root 3 by 6 और ये कैंसिल हो सकता है 2 and 3 का। So 2 root 3 by 3 and this is also 2 root 3 by 3. These are the two roots of the quadratic equation when discriminant was equals to 0 and equal roots were found out. देखो बच्चा किसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, क्लियर है। वेरी क्लियर। चलो वेरी गुड। तो एक मैंने किया और 2। हाँ बेटा सर वो रूट 3 कैसे आया? कौन सा सर रूट 3। कौन सा रूट 3? अरे रूट 3 क्वेश्चन में दिया है। ठीक है। Yes, sir. कहा गया बोल के गायब हो जाता है। हाँ देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा 4 रूट 3x और वो रूट 3 चला आ रहा। देन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 2 बिट है, एक बिट हम करेंगे एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन अमंग द
इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. And the question is, find the value of k for which the quadratic equations so that they have two equal roots. They have two equal roots. हम bit 2 करेंगे तुम्हारे लिए. kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0. फिर से, you need to find the value of k such that this quadratic equation has equal roots. पहले से ही बोल दिया कि equal roots है और आप k ढूंढिए. Equal roots से मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है ही है, वो पहले से बता दिया गया है. डिस्क्रिमिनेंट 0 है, वो पहले से बता दिया गया है. तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. kx into x is kx square, kx into minus 2 is minus 2kx plus 6 is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बन गया. अब कंडीशन पे चलेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. इक्वल रूट्स बोला है तो हम लिखेंगे ऐसे. अगर इक्वल रूट्स दिया है तो फॉर इक्वल रूट्स discriminant is equals to 0. We know that. For equal roots, discriminant is equals to 0. Discriminant means b square minus 4ac is equals to 0. हमें ये पता है. अब यहाँ से b निकालेंगे, यहाँ से a निकालेंगे, यहाँ से c निकालेंगे और सबको यहाँ डालेंगे. So what is b? b है minus 2k और उसका स्क्वायर. फिर माइनस 4 into a की वैल्यू है k, 1. c की वैल्यू है 6 and that is equals to 0. So minus 2k square, minus 2 into minus 2 is 4. So this is 4k square minus 24k is equals to 0. इसमें से 4k कॉमन निकलेगा. 4k ब्रैकेट में k minus 6 is equals to 0. So एक बार 4k equals to 0, एक बार k minus 6 equals to 0. तो यहाँ से k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू प्लस 6. अब k की वैल्यू 0 अलाउड नहीं होगा क्योंकि k को अगर हम इसमें डालते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ही नहीं है. वो सब कुछ 0 हो जाता है, कांस्टेंट बच जाता है. तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल. Therefore, k is equals to 6. देखो बच्चा, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो. आ गया सर. आ गया? सबको आ गया बेटा? हाँ सर. हाँ सर. तो फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करो. टेकन सर. चलो ओके, चलो तो अब थोड़ा अटेंडेंस ले लिया जाए. आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा तुमको हजम नहीं होगा. चैप्टर को कल पूरा करेंगे और टाइम बचेगा तो दूसरा चैप्टर भी कल शुरू कर लेंगे. आज आर.डी. शर्मा में से होमवर्क 100% आएगा, डोंट वरी. आज पहुंच जाएगा आर.डी. शर्मा का होमवर्क. चलो तो आर्यन साहब प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट. देव बारैया, देव बारैया, देव बारैया चलो एब्सेंट है. मिहिर दलसानिया प्रेजेंट. हाँ, बोलना, मैसेज टाइप नहीं करना, मुझे मोबाइल का स्क्रीन नहीं दिख रहा है. क्रिश गोपाली, प्रेजेंट सर. विराज जाकासनिया, विराज आज भी एब्सेंट है. केविन, केविन, केविन चलो वो भी एब्सेंट है. ध्रुव जसपरा प्रेजेंट सर. ओके बेटा. हर्षवी कालरिया, हर्षवी कालरिया वो भी एब्सेंट है. क्रिस कासुंद्रा, क्रिस कासुंद्रा प्रेजेंट सर. ओके. यश, यश कृष्णानी प्रेजेंट सर. ओके बेटा. अमन कुशवाहा, अमन कुशवाहा प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. ओके. मीत मेहता प्रेजेंट मीत सर. मेहता. क्रिस मेथानिया, क्रिस मेथानिया. वैदिक पटेल, प्रेजेंट वैदिक सर. पटेल
ओके, जेनिस रानपरा, जेनिस एब्सेंट है। मीशा राठौड़, Present, sir. मीशा राठौड़ प्रेजेंट। Present. ध्रुवी Present, sir. ओके, वंश प्रेजेंट सर। ओके, कोमल शुक्ला एब्सेंट है। अमन कुमार सिंह सर। ओके बेटा। मानव प्रेजेंट सर। ओके, वेद विरजा प्रेजेंट सर। ओके, प्रदिशा एब्सेंट है। दिव्य एब्सेंट है। जागरण सर जागरो सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। विराज प्रेजेंट। विराज नहीं है, विराज गायब है क्लास में से। 5 बार तुम्हारा नाम बोला गया। कहाँ थे तुम? लॉगिन करके कहाँ गए थे ये बताओ। अरे सर फोन दीपिका। आया था। दीपिका Present, sir. ओके, नियति Present, sir. ओके। सर जागरो प्रेजेंट है। सर मैं क्लास में ही था हाँ, पर जागरो फोन ले आया लिया। था। सर लास्ट में फोन आया था विराज। ठीक, तुम्हारे एकदम अटेंडेंस के टाइम में फोन आ जाता है और सर देख अटेंडेंस लो के बाद आप तुम वापिस हाजिर हो जाता है। ईमेल में देख लो सर, पूरा टाइम था। देख लेते। चलो प्रेजेंट डाल दिया तेरा। और कोई है जो छूट गया? कोई नहीं है। चलो तो आज का होमवर्क लिख लो फटाफट। एंड टुडेज होमवर्क। सर क्रिस मैथानिया रह गया। क्रिस बेथानिया रह गया। एग्जाम्पल 15 एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3। अगर कुछ भी रह गया कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल्स में और 2 बढ़ जाएंगे। 15, 16, 17 एंड 18। 15, 16, 17 and 18. These are the examples that you have to do. 4.3 complete कर लिया हमने। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्लस आज आरडी में फैक्ट शीट आ जाएगी। That you have to do. ये है तुम्हारा होमवर्क। ओके बाय सर। चलो बाय बेटा। Bye, Take care. sir. बाय सर सर। Be बाय safe. सर। Bye बेटा। Bye बेटा। Thank you बेटा। Same to you. Bye.